आज हम नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच की पीछे के कोर फिलॉसफी को समझेंगे। वो दर्शन जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। तो चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही दमदार कहानी से करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें चेतावनी देती है कि सफलता के बेहद करीब आकर हार मान लेने का खतरा कितना बड़ा होता है। हिल का ये कोट इस किताब का सेंट्रल आइडिया है कि हमारी जो दिमागी शक्ति है वो किसी भी फिजिकल रिसोर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये कहानी है आर्यू डार्बी के चाचा की, जिन्हें सोना खोजने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर पश्चिम की ओर निकल पड़े। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खजाना जमीन के नीचे नहीं बल्कि उनके अपने विचारों में ही छिपा हुआ है। खैर, हफ्तों की जी तोड़ मेहनत के बाद उन्हें कामयाबी मिल ही गई। उन्हें सोने का अयस्क मिला और देखते ही देखते उनके हाथ कोलोराडो की सबसे अमीर खदानों में से एक लग गई। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। सोने की वो नस अचानक गायब हो गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, हताश होकर ड्रिलिंग करते रहे, पर कुछ हाथ नहीं लगा और धीरे धीरे उनकी उम्मीद टूटने लगी। और बस यहीं पर उन्होंने वो फैसला ले लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने हार मान ली, अपनी सारी की सारी मशीनरी एक कबाड़ी वाले को कुछ $100 में बेची और घर लौट आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो जो कबाड़ी वाला था वो इतना भी साधारण नहीं था। उसने फौरन एक एक्सपर्ट, एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। और उस इंजीनियर ने बताया कि सोने की नस ठीक वहीं मिलेगी जहां डार्बी परिवार ने ड्रिलिंग रोकी थी, सिर्फ 3 फीट आगे। जी हां, सिर्फ 3 फीट। ये कहानी हमें सिखाती है कि टेम्परेरी हार का मतलब परमानेंट नाकामी नहीं होता। तो डार्बी की कहानी से ये तो साफ है कि हार मानना कितना आसान है, पर इसका हल क्या है? किताब के मुताबिक इसका जवाब एक बहुत ही सरल आइडिया में छिपा है। विचार ही असल में वस्तु हैं। हिल का जो मूल विचार है वो ये है कि हमारी मेंटल स्टेट यानी हमारी सोच ही दौलत और अवसर का असली सोर्स है। उनका मानना था कि जब हम अपने विचारों को सही दिशा देते हैं तो दौलत हमारी तरफ खिंची चली आती है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इस बात को समझने के लिए हिल विचार आवेग या थॉट इंपल्स की बात करते हैं। देखिए, ये ऊर्जा का एक रूप है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे विचार भी उसी एनर्जी से बने हैं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, और अगर सही तरह से फोकस किया जाए तो उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस सिद्धांत को असल जिंदगी में कैसे उतारें। तो चलिए दौलत तक पहुंचने की उस प्रक्रिया पर नजर डालते हैं जो किताब के 13 सिद्धांतों से निकल कर आती है। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, एक बर्निंग डिजायर यानी एक तीव्र इच्छा। यह सिर्फ एक विश नहीं है बल्कि एक पक्का, एक जलता हुआ मकसद है। दूसरा, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, अटूट दृढ़ता। अब ये दृढ़ता क्या चीज है, इसे और अच्छे से समझने के लिए किताब में हेनरी फोर्ड का एक बहुत पावरफुल उदाहरण दिया गया है, जब वो अपना मशहूर V8 मोटर बना रहे थे। देखिए, जब फोर्ड ने एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर का इंजन बनाने का फैसला किया तो उनके सभी इंजीनियर्स ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने एक सुर में कहा कि ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फोर्ड का जवाब जानते हैं क्या था? उनका सीधा साधा आदेश था, मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर इसे किसी भी हाल में बनाओ। बस यही है अटूट दृढ़ता। जब दुनिया के एक्सपर्ट भी कहें कि यह नामुमकिन है, तब भी अपने लक्ष्य पर डटे रहना। फोर्ड जैसी दृढ़ता हासिल करना जाहिर है आसान नहीं है। तो आखिर इस फिलॉसफी को लागू करने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ये रुकावट बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। चलिए अपने इन अंदरूनी दुश्मनों पर काबू पाने की बात करते हैं। हिले के मुताबिक सबसे बड़ी बाधा है डर। यह हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, हमारी कल्पना को नष्ट कर देता है और हमारे जोश को ठंडा कर देता है। यह हमें आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं करने देता। किताब में इन 6 मूल डरों की पहचान की गई है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये हमारी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो सवाल ये होता है कि हम इन डरों पर जीत कैसे हासिल करें? इसका जवाब किताब के आखिरी और सबसे पावरफुल संदेश में छिपा है, जो हमारी अपनी शक्ति और हमारे कंट्रोल पर फोकस करता है। हिल अपनी फिलॉसफी को समझाने के लिए विलियम अर्नेस्ट हेनली की कविता की इन मशहूर लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली घोषणा है। लेकिन
हिल इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जोड़ते हैं। हम अपनी नियति के स्वामी इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति है। असली मास्टरी बाहरी हालात पर नहीं, बल्कि अपने मन को सही दिशा देने से आती है। और यही बात हमें इस विश्लेषण के आखिरी सवाल पर ले आती है। अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो अपनी हकीकत बनाने के लिए कौन सा विचार चुना जाएगा?